महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार मुश्किलों में घिरती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम सरकार में भले ही साथ हों, लेकिन चुनावों में हमारा रास्ता अलग होगा। दूसरी ओर उद्धव और शरद पवार की अलग अलग मौके पर हुई पीएम के साथ चर्चा ने गठबंधन सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक शिवसेना और एनसीपी के बीच रिश्ते मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसमें भी अब दरार पड़ती दिखाई देने लगी है। तो एनसीपी और शिवसेना में क्यों बढ़ रही हैं दूरियां? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने जब गठबंधन कर सरकार बनाई, तभी से इस सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे थे। 1.5 साल में ऐसे मौके कई बार आए जब सरकार में शामिल सहयोगियों के बीच रिश्ते तल्ख होते दिखाई दिए, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हर मौके पर सरकार को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तो ये बात सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि इस सरकार को बनाने में शरद पवार का योगदान सबसे ज्यादा है। एनसीपी और शिवसेना की बढ़ती करीबी के चलते गठबंधन की तीसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी परेशानी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सरकार में उनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। एनसीपी और शिवसेना महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमति से ले लेती है। कांग्रेस की आपत्तियां दरकिनार कर दी जाती हैं, लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना के रिश्ते तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। विवाद एनसीपी सांसद और अभिनेता डॉक्टर अमोल कोल्हे के बयान से शुरू हुआ। पुणे में एक सड़क निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम में कोल्हे ने कहा, मैं सीएम उद्धव ठाकरे का बहुत सम्मान करता हूँ। सभी जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं पर कौन ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर मेरी और मेरे सहयोगियों की आलोचना करने के लिए उनका एक सूत्रीय एजेंडा है और अगर यह उद्धव ठाकरे के नाम पर किया जाता है, तो सभी को यह याद रखना चाहिए कि वह केवल इसलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनके पास शरद पवार का आशीर्वाद है। ये सरकार शरद पवार के आशीर्वाद से चल रही है। कोल्हे ने साफ कर दिया कि उद्धव भले ही सीएम हो, लेकिन सरकार एनसीपी प्रमुख के इशारे पर ही चल रही है। कोल्हे के बयान पर शिवसेना के शिवाजी राव ने जवाब देते हुए कहा, एक अभिनेता जो लिखे हुए संवादों को पढ़ने के आदी हैं, शायद वह यह भूल गए हैं कि वह उसी उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद के कारण राजनीति में है। अमोल कोल्हे ने राजनीति शिवसेना से शुरू की थी, तो ये बात शिवसेना अब कोल्हे को याद दिला रही है।